कहते हैं रायबरेली के वातावरण में भी राजनीति है। यहाँ भले ही व्यक्ति चुनाव ना लड़े, लेकिन राजनीति जरूर करता है। ये उस समय से कहावत चली है जब रायबरेली के विकास की धार को तेज करने वाली इंदिरा गांधी को 1977 में चुनाव जनता ने हरा दिया और एक छोटे से नेता राज नारायण को सांसद बना दिया। इसीलिए रायबरेली में अगर कोई सोचे कि वह आसानी से राजनीति कर सकता है तो उसकी भूल है। अब विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ की ये हालत हो गई है कि जीते हुए 2 विधायक भी अब विद्रोही हो चले। विधानसभा चुनाव में आवेदन की बात कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी से की गई थी, तो वो संख्या नहीं बता पाए कि कितने आवेदन टिकट के लिए कार्यकर्ताओं ने किया है। इससे पार्टी की स्थिति का अंदाजा रायबरेली में लगाया जा सकता है। रायबरेली में विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए आवेदन पत्र अभी आ रहे हैं। 10 अक्टूबर तक उसकी डेट निर्धारित होगी। काफी संख्या में आवेदन पत्र आए हैं। बड़े बड़े लोगों ने जो हमारे कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, उन लोगों ने आवेदन दिया है और अभी 10 अक्टूबर तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। जैसे ही डेट उसकी खत्म होगी उसकी सूचना आवेदन रायबरेली में कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी है। कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। वो चाह रहा है कि भाजपा की सरकार की नाकामियों की वजह से सब त्रस्त हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा हो, इन मुद्दों से लोग स्थानीय तमाम समस्याएं हैं जिससे जनता त्रस्त है और उत्साहित है कि भाजपा की सरकार को अब की बार उखाड़ फेंकना है। लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जो आवेदन किया है वो बहुत ही अनुशासित सिपाही हैं। कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। वो समझ रहे हैं कि हमको क्षेत्र में कैसे काम करना है और वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का स्तर, कांग्रेस की विचारधारा को ऊपर लाना चाहते हैं और अच्छी मेहनत लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के गढ़ की जनता आखिर अब राजनीति को लेकर क्या सोचती है? शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी विद्यालय संचालिका सीमा श्रीवास्तव ने जहां अब राजनीति में भी शिक्षा और काबिलियत को वरीयता दी है, साथ ही कुछ परिवारों तक सीमित राजनीति का विरोध किया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षिका शताजी मिश्रा ने रायबरेली में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था न हो पाने के कारण जनप्रतिनिधियों को ही दोषी माना है। दूसरी ओर दवा व्यापार से जुड़े और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश पांडे जिले की दुर्दशा के लिए स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को दोषी मानते हैं। उनका मानना है कि गांधी परिवार को यहाँ के लोगों ने गुमराह किया है और कुछ कमियां कांग्रेस हाईकमान की जरूर हैं। देखिए भैया, ऐसा है कि हम मेरे मायने में तो राजनीति उनको करनी चाहिए जो राजनीति के काबिल हो। अब राजनीति में जाने से लिए सभी चीजों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, राजनीति के लिए क्यों नहीं चयन होता है? तो राजनीति में जाने के लिए एक पैटर्न तैयार होना चाहिए जिसमें जितने सामाजिक कार्य किए, जो राजनीतिक लोगों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए दक्ष है, वो राजनीति में जाए। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, सोनिया गांधी जी के राहुल गांधी आएंगे और इधर विधायक की बेटी विधायक बनेगी। अगर उनमें दक्षता है तो वो जरूर बनेंगी, लेकिन अगर दक्षता नहीं है और कोई कार्य नहीं कर रहा है कोई, तो वो नहीं बनना चाहिए। तो फिर नए लोगों को मौका देना चाहिए जो इसका विकास कर सके रायबरेली का, या जो जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है। राजनीतिक रूप से दक्ष होना चाहिए, वो सामाजिक कार्य करता हो वही आना चाहिए इस लाइन में। इसके लिए चाहे नए लोग आने पड़े, रायबरेली को चेंज की जरूरत होनी पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। नेपोटिज्म से बाहर निकलना चाहिए। कांग्रेस का विधायक तो वही करेगा जिसके अंदर दक्षता होगी। जो केवल नेपोटिज्म के आधार पर केवल अपना धन उगाही करेंगे तो वो धन या तो अपने पास रख लें या जनता में लगा दें। प्यार से बोलना एक राजनीतिक कार्य नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो लोग अच्छे से नहीं बोलते या प्यार से नहीं बोलते। बहुत अच्छे से प्यार से बोलना राजनीतिक दक्षता में नहीं आता। राजनीतिक दक्षता में आता है कार्य। आपने अपने शहर के लिए, आपने अपनी सड़कों के लिए, आपने अपने लोगों के लिए कितना काम किया। अगर काम किया होता तो आज सड़कों पर 2-2 फीट पानी एक बारिश में ना भरता। अगर कार्य किया होता तो इतने एक्सीडेंट जो टीचर्स के, मेरी जानकारी में कितनी टीचर्स एक्सीडेंट से ही खत्म हुई हैं, गड्ढे ना बने होते, 2-2 साल में सड़कें ना बनी होती।
ये अगर कार्य ही होता, कोई भी, मैं अकेले एक विधायक या किसी नगर पालिका चेयरमैन के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी जगह हो, कार्य लोगों को, जनता को दिखता है, लेकिन जनता यहाँ पर भावनात्मक है। उनसे पूछो कि किसको वोट देंगे या क्या करेंगे, तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं। अगर उनसे कहा जाता है कि कार्य क्या हुआ, तो वो सोचने लगते हैं कि नहीं, ये कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा गढ़ है तो हमको देना चाहिए। ये सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। किसी का बुराई नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन कार्य को ध्यान दें, क्योंकि हमें अपना राजा कार्य के अनुसार चुनना है। सताक्षी मिश्रा। विधानसभा के चुनाव जैसे कि आने वाले हैं, और रैबली में अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हमारे लिए फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं या और भी हम रैबली की चीजों की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के लिए अभी जैसे कि हम सभी को पता है कि हम सभी ने कोविड से इतना सफर किया, अगर यहाँ पे हम लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती तो शायद लोगों को जितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं उतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। जब तक कार्य नहीं किया गया है तो आप चाहे जितना प्रचार कर लीजिए, क्योंकि सभी को, आज का जो युवा है वो सच्चाई जानता है, वो देखता है कि आपने क्या वर्क किया है या आपके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या कार्य किया है। आपने कार्य नहीं किया और अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो युवा के लिए इस चीज का कोई मतलब नहीं है। परिवार है तो परिवार के लिए पर्सन काम भी तो करता है, अपने परिवार के लिए इंसान ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है, और यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। एजुकेशन के सिस्टम की अगर हम यहाँ बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा युवा है जब वो 12th पास करता है तो उसे ग्रेजुएशन करना होता है, किसी को मास्टर डिग्रीज करनी होती हैं। तो हमारे यहाँ बहुत एक सिर्फ कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, फिरोज गांधी कॉलेज, अभी उसकी भी कंडीशन एक टाइम टू टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीजमेंट ही हो रहा है। अगर हमें कोई अच्छा कॉलेज चाहिए जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, लाइक बीएड की बात करूं मैं, बीटीसी, एमबीए, बीए, इन सबके तो कॉलेजेस ही नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिससे कि हम लोग यहाँ पे करें और हमारा प्लेसमेंट हो। सबसे बड़ी बात है, कुछ भी हम करते हैं तो हम प्लेसमेंट के पर्पज से करते हैं, किसी भी प्लेसमेंट का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें रैली से बाहर ही जाना पड़ेगा। रायबरेली की स्थिति हमें लगता है कि पिछले 10 वर्षों से एज इट इज है। यहाँ पर कोई नई चीज नहीं हुई। जैसे एम्स बना भी तो सिर्फ इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं, और उसके बाद धीमे से एम्स जो है चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं तो कहिए शुक्रिया अदा करिए भाजपा सरकार का कि जो आई और उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया तो अभी भी स्टार्ट किया। और जहाँ तक रही कांग्रेस कार्यालय और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, उनका मनोबल हमेशा हमने देखा लो रहता है, डाउन रहता है। उन्हें कभी हमें दिखा ही नहीं कि वो कभी सोचते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, और वो सिर्फ इसलिए है कि कुछ चुनिंदा नेता जो है उन पे हावी है, और या तो कह लीजिए वो पार्टी पे हावी है, क्योंकि हमेशा उनकी परिस्थिति, जैसा कि आज हम पंजाब में भी देख रहे हैं उनकी स्थिति, छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। तो उनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट नहीं है कांग्रेस से, और ये स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत भयावह हो सकती है और दिख भी रही है सामने। तो कांग्रेस को बहुत सोचना और सुधारना पड़ेगा, और जिस हिसाब से वो काम कर रही है आने वाले समय में, जैसे भी उन्होंने कन्हैया कुमार और जैसे लोगों को ऐड किया है, ये सब कांग्रेस को मतलब और डुबाने के लिए बिल्कुल, मतलब वो तो कहते हैं कि हम बचाने आए, लेकिन वो डुबाने ही आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी स्थितियां हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कैसे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की लुटिया डूबने ही वाली है, इन्हें कोई बचा नहीं सकता। धन्यवाद। कोई गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में रोजगार की कमी का हवाला दे रहा है, तो कोई शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के साथ साथ सड़कों के गड्ढों को मुद्दा बना रखा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता पारुल वाजपेयी को विश्वास हो रहा है कि अखिलेश यादव के द्वारा चलाई गई एम्बुलेंस से कोरोना काल में जो सहायता हुई है उसे जनता सपा की ओर आकर्षित है, और जिले की 6 विधानसभा सीटों पर साइकिल पर सवार होकर प्रत्याशी विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि सुरजीत कश्यप सभासद का मानना है कि अब राह आसान नहीं है। उन्होंने चुनाव के समय रायबरेली को अपना परिवार बताने वालों पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव आ रहा है, सोनिया गांधी गढ़ है, क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं, और मेरा यह मानना है कि 2007 में रायबरेली में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की निकली थी,
और इस समय जो पूरे प्रदेश का और उस प्रदेश में आने वाले रायबरेली के जिले का जो हाल है, उससे यही लगता है जो जनता की मांग है वो अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब की बार रायबरेली से समाजवादी पार्टी 6 की 6 सीटें जीतने का कार्य करेगी। उसका कारण ये है कि बीते कोरोना काल में जब जहां किसी की कोई मदद करने के लिए नहीं था, तो अखिलेश यादव की द्वारा दी गई 108 एम्बुलेंस, जिससे पेशेंटों को अब उनके घर से ले जा करके अस्पताल ले जाने का कार्य किया जा रहा था। 2000 लेकिन ये गढ़ तो गांधी परिवार का है, देखिए क्या कोई प्रभाव नहीं रहेगा गांधी परिवार का? गांधी परिवार का प्रभाव हम बता दें, बीते हुए लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता तो जो उत्तर प्रदेश में एकलौती सीट जीतने का कार्य रायबरेली में कांग्रेस ने किया है, वो सीट भी यहाँ न जीतती। अगर समाजवादी पार्टी का सहयोग समर्थन न होता, आप राही ब्लॉक का क्षेत्र देख लीजिए या शहर का क्षेत्र देख लीजिए, अगर यहाँ के वोट अगर कांग्रेस को न मिलते, समाजवादियों के वोट, तो आज सोनिया गांधी भी लोकसभा पहुंचने का कार्य न करते। तो आपका कहने का मतलब है क्या सोनिया गांधी का प्रभाव या गांधी परिवार का प्रभाव रायबरेली में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है? देखिए, जो 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही और जिन मुद्दों पर उन्होंने कार्य किया जनता के, उन मुद्दों को कहीं न कहीं प्रभावित करते हुए कांग्रेस ही कहिए या सोनिया गांधी जी के कहिए छवि पे असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि जैसे 12-15 साल से सोनिया गांधी रायबरेली का नेतृत्व कर रही हैं और यही एक अखिलेश जी का परिवार है जो सफाई में इटावा में नेतृत्व करता है। तो रायबरेली का कंपेरिजन इटावा की तुलना की जाए तो इटावा में बहुत सारी सुविधाएं हैं और रायबरेली तो केंद्र का गढ़ माना गया है। जो इटावा और सफाई जो है वह प्रादेशिक गढ़ है, उसके कंपेरिजन में रायबरेली बहुत पीछे है अगर इटावा से हम उसकी तुलना करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश जी की ओर रायबरेली की भी जनता देख रही है। 6 की 6 विधानसभाओं में आपकी बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता। देखिए, पहले जो जिन्होंने डेट दिया था सितंबर, अब वो अक्टूबर कर दिए हैं। इससे उनका ग्राफ दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। इस वजह से ये डेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि और पार्टियों में लोग प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। ये लोग इनके यहाँ कोई आवेदन ही करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? आपके ग्राफ ये है कि वहाँ कांग्रेस में अगर कोई 80 साल का भी व्यक्ति है, अगर वो मेहनत कर रहा है लगातार कांग्रेस में, लेकिन पार्टी उसी को कैंडिडेट बनाएगी अपना जो गांधी परिवार से होगा। वहाँ परिवारवाद चलता है। प्रधानमंत्री गांधी परिवार का ही बनेगा, मुख्यमंत्री गांधी परिवार का ही बनेगा और जो उनके बहुत ही मतलब करीबी रहेंगे उन्हीं के बनेगा, उसके अलावा कोई बनता नहीं। दिल्ली में उनका ग्राफ इतना गिर चुका है कि जो उनके जीते हुए कैंडिडेट विधायक हैं वो भी इनकी पार्टी छोड़ के चले जा चुके हैं। अब आने वाले दिनों में इनके यहाँ कोई पार्टी टिकट लेना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी से, इस वजह से इनका ग्राफ दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। विधानसभा चुनाव के संबंध में कुछ लोगों की राय तो आपने जान ली, लेकिन अब किसी की राह आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि बदहाल रायबरेली की सिर्फ खोखला वीआईपी का दर्जा मिला हुआ है। खराब सड़कों पर चलने वाले नागरिकों को चुनाव के समय लग्जरी गाड़ियों में बैठकर आने वाले मुंह चढ़ाते, और अगर रोजगार की बात करें तो बंद पड़ी फैक्ट्रियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि अब मजदूरों को मजदूरी जिले के बाहर करनी पड़ रही है। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, यह तो चुनाव आने पर ही पता चलेगा। रायबरेली से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट।